नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस को सीखेंगे। काफ़ी लंबे टाइम से क्लास नहीं हो पा रही थी आपके प्रैक्टिस बैच की, लेकिन अभी जो है क्लासेस को हम रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करने वाले हैं। भाई उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने अब दिल्ली शिफ्ट किया हुआ है, तो उसी के वजह से कुछ थोड़ा काम था मुझे इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया आपकी। पर अभी क्लासेस कोशिश करूँगा मैं रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर के बारे में आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं, आपको अच्छा टाइम मिला है। आई होप कि आपने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया होगा और मैंने जैसा कि कहा है शानदार ट्रिक्स के साथ हम क्वेश्चंस को करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। आपको सबसे पहली चीज़, अगर आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया होगा तो मेरे प्यारे साथी वही अपने आप में ट्रिक्स हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपने किताब से पढ़े होंगे वो ट्रिक्स की तरह काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो कॉन्सेप्ट जो बातें मैंने बताई हैं वो एक एक बात आपकी ट्रिक की तरह काम करेगी। तो मेरे प्यारे साथी उनको बढ़िया तरीके से अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। अब आप कहेंगे भैया जी पहला क्वेश्चन है तो आपको फर्स्ट से शुरू करना चाहिए था। भाई मैंने फर्स्ट से इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये जो बुक है ये सीपीओ वॉरियर बुक है प्रशांत सोलंकी सर की, ये मैं ऑलरेडी एक बार आपको करा चुका हूँ। तो इसीलिए फर्स्ट से ना करके हम लास्ट से करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए थे लास्ट वाले, तो इसीलिए हम वहाँ से करेंगे तो नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे आई सेड टू माई डॉटर वाई आर यू एंग्री विद मी। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आप पहचानना सीखो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। पहचानने के लिए बस सिंपल सी पहचान है, कभी भी आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा एक साथ लगा हुआ दिखे तो तुरंत समझ जाना कि ये भाई डायरेक्ट स्पीच है। ये कौन सी स्पीच है प्यारे साथी? डायरेक्ट स्पीच है। और अगर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई कंजंक्शन नज़र आए या आपको उसकी जगह पे कोई इन्फिनेटिव नज़र आए, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो तुरंत समझ जाना कि वो अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच है। तो पहचान समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप देखोगे तो आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला, आप रिपोर्टिंग वर्ब वाला चेंज देख लो। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला चेंज देख लो। और तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच वाले चेंज देख लो। इन्हीं से 3 से रिलेटेड आपके नियम होते हैं और इन्हीं 3 को देख के आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं और मैंने तीनों से रिलेटेड एकदम ब्रीफ करके सारी बातें आपको बता रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है वो पास्ट में है। और मैंने आपसे क्या कहा है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, आपको आर दे रखा है यानी ये सिंपल प्रेजेंट है। तो मैंने क्या सिखाया हुआ है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है ना, अगर वो प्रेजेंट है तो आप बस कुछ मत करना, उसका प्रेजेंट का उठा के आप सीधा उसको क्या कर देना, पास्ट कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो वो आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर देना, अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस कर देना। इस प्रकार से समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट है तो मुझे सिंपल पास्ट करना होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट दे रखा, आंसर नहीं बनेगा। यहाँ दैट लगा दिया इसलिए आंसर नहीं बनेगा। क्यों? मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। यहाँ आपकी जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और याद रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है तो उसके अंदर डाउट वाली कंजंक्शन आती है, ना कि सर्टेन वाली। सर्टेन वाली जो कंजंक्शन होती है ना वो दैट होती है और डाउट वाली आपकी इफ या वेदर होती है। बट हालांकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो यही हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं आपके, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब इसमें भी दे रखा है वॉज और इसमें भी दे रखा है। लेकिन आप एक बात और भी याद रखो, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तो वो भले ही चाहे कोई से भी सेंटेंस के अंदर क्यों ना हो, आपको उसको हर हाल में किस में लिखना होता है, असर्टिव में।
किस में लिखना होता है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर लिखना होता है, पर यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही फॉलो है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं बनेगा, केवल एक ही ऑप्शन आपका बच जाता है भाई, कौन सा वाला, सी वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन को बताने में इसलिए समय लगा क्योंकि इसमें मैंने आपको पढ़ के बताया, पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताया और एक एक बात उसकी समझाई, एक एक सॉल्यूशन का जो एक तरीके से पेज होता है वो निकाल के आपको बताया, इसीलिए इसमें समय लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 63, इसका आंसर करो। इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी है, और भाई अगर आप देखोगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, तो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा तो देखो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी ये खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो टोल्ड और फिर यहाँ पे दैट लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे लिख दिया हर कॉन्वोकेशन। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को, जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है वही सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन के अंदर का जो आंसर बनेगा उसका भी होना चाहिए। वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्टिव पैसिव में करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ जरूर होती है कि जो पास्ट चीज को दिखाने वाली चीज़ें होती है ना, प्रेजेंट को दिखाने वाली, उनको पास्ट में लेके जाना होता है। तो भाई अब एक बात बताओ, अगर मैं टुमारो बोल दूंगा तो ये फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करेगा, बट मुझे तो इसको पास्ट में लाना होगा। पास्ट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, टुमारो को चेंज कर दूंगा द नेक्स्ट डे में। आपको याद होगा ये चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी, द नेक्स्ट डे। और अगर हम बात करें टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो मेरे प्यारे साथी, द नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी गलती कर रखी है, दो ऑप्शन खत्म हो गए। और ये वाला इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, और मैंने कहा जब यहाँ तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदलेगा ना, और ये पास्ट होना चाहिए था, बट यहाँ प्रेजेंट दे रखा है, इसीलिए ये भी खत्म हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ये थर्ड वाला बनेगा। ठीक है भाई, थर्ड वाला आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करो। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछना चाहूँगा, ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच? तो आप तुरंत मुझे देख के बता देंगे कि भैया जी यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है, और आपने बताया था कि जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमें कंजंक्शन दिखाई दे जाए तो वो अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो हमें आंसर में क्या चाहिए होगा, डायरेक्ट चाहिए होगा। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पहला काम तो ये करो कि भाई ये जो टोल्ड दे रखा है, मैंने कहा था 3 जगह, सिर्फ 3 जगह आपको चेंज देखने होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। यानी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा, और ये आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा। ये 3 हिस्से आपको देखने होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले हिस्से को चेक करूँगा। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, यानी पास्ट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये चेंज हुआ होगा, और अगर ये चेंज हुआ होगा तो कैसे बना होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो बिल होता है इसका पास्ट होता है वुड, ये मॉडल वर्ब में आपको सिखाया था। ऐसे ही जो सेल होता है इसका पास्ट होता है शुड। ऐसे ही जो आपका मेरे प्यारे साथी कैन होता है इसका पास्ट होता है कुड। तो ये चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखी हैं। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। तो ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से पता होनी चाहिए, मॉडल वर्ब चैप्टर के अंदर हमने आपको अच्छे से बताई थी। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये वुड मॉडल वर्ब जो है ये चेंज हुई होगी, कहीं ना कहीं विल रही होगी। तो आप देखो यहाँ पर तो वुड दे रखा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। टोल्ड के साथ में टू नहीं आता क्योंकि टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो और यहाँ देखो, अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे यू दे रखा है, और इसको चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसको देख के यहाँ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं करते कभी भी। तो यहाँ पर ये जो हिम लगा रखा है ये गलत हो जाएगा, ये अपने पास से चेंज किया गया है, जिसको चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे, ही सेड टू यू आई विल डिस्कस द मैटर टुडे इवनिंग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर बताएंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट मिलती है, बस आपको देखना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब इसका टेंस चेंज होगा। दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है,
इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो मैंने आपको बताया था जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो या तो रिक्वेस्टेड में हो जाएगी, रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर करेगा, या हो सकता है आपसे मेरे प्यारे साथी प्रे वगैरह करे। वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, सजेशन देना किसी को, तो वो सब इसी के अंदर आती हैं चीज़ें, ठीक है ना। प्रपोज करना, ये सब इसी के अंदर आता है। तो फिलहाल तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लीज़ वर्ड लगाया हुआ है, और प्लीज़ वर्ड देखते ही हम तुरंत समझ जाते हैं कि वहाँ रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है, रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है। तो भैया जब रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है तो ऑर्डर नहीं चलेगा, सैड नहीं चलेगा, रिक्वेस्टेड चल जाएगा। लेकिन क्या इधर भी रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन दे रखा है? अगर नहीं दे रखा तो भाई एक ही ऑप्शन हमारा रिक्वेस्टेड वाला है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो प्लीज़ वर्ड आपके लिए बहुत ही बढ़िया हिंट का काम कर रहा था। इसे देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वेस्ट की सेंस है, तो रिक्वेस्टेड वाला ही राइट आंसर बनेगा। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर रिक्वेस्टेड वाले को आंसर नहीं बनाएगा तो वो इसमें कुछ ना कुछ वैसे गलती करा देगा, तो वो भी आप देख लेना। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल करके आप इसको बना नहीं सकते, नॉर्मली भी बन जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी होगी कि रिक्वेस्टेड वाले में तब वो कोई ना कोई गलती अदर करा देगा, अदर मिस्टेक करा देगा। फिलहाल यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ परफेक्ट दे रखी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60, इसकी बात करते हैं। देखो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो लेट से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं ये भी इम्परेटिव सेंटेंस का ही एक टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस वाला ये वाक्य हमें दे रखा है, और इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था जो लेटस वाले वाक्य होते हैं जब भी ये आपके यूज़ होंगे तो आप जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी इसको आप दो चीज़ों में बदल सकते हो, या तो आप सजेस्ट कर सकते हो या फिर आप प्रपोज कर सकते हो। ठीक है, दो काम कर सकते हो जब भी आपका लेटेस्ट वाला वाक्य दे रखा हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कर देंगे, सजेस्ट या फिर प्रपोज कर देंगे। अब आप देखोगे तो इसी बेस पे आपके दो ऑप्शन तुरंत खत्म हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, नहीं चलेगा, यहाँ सेट दे रखा है, नहीं चलेगा, यहाँ सजेस्टेड दे रखा है, यहाँ दे रखा है। अब दूसरी चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो भी समझ लो। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये जो लेटेस्ट होता है ना, ये आपका दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, या तो बी शुड में कन्वर्ट होगा ये, या फिर दे शुड में कन्वर्ट होगा। अब आपके दिमाग में तुरंत ये पॉइंट आएगा कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये बी शुड बनेगा, कब ये दे शुड बनेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपको, ध्यान से मेरी बात समझना, जब भी आपको ये जो बी शुड वाला है इसका यूज़ आप तब करेंगे जब भी आपको आई या वी या इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस मी या फिर अस, इन चारों में से कोई एक दिखाई देगा, इन चारों में से कोई एक दिखाई देगा तो आप बी शुड का यूज़ करेंगे, और बाकी अदर के साथ में आप दे शुड का यूज़ करेंगे। समझ गए ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप इस क्वेश्चन में देख के बताओ, आसानी से आप कर सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल इसी वाले ऑप्शन में ये चीज़ दे रखी है, बाकी यहाँ तो गड़बड़ दे रखी थी भाई, यहाँ तो वैसे ही गड़बड़ दे रखी थी, और यहाँ पे देखो लेटर्स को चेंज ही नहीं किया है। तो तीन ऑप्शन खत्म हो गए, केवल एक ही बच गया, डी वाला, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई इसका आंसर करो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, और मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करने होते हैं। अब अगर आप इसके वर्ब वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, जिसका मतलब होता है सिंपल पास्ट। और मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट का जो टेंस दे रखा हो आप कुछ मत करना, बस उसका पास्ट कर देना। लेकिन अगर पास्ट का टेंस दे रखा हो तो आपको क्या करना होता है, एक कदम जंप करना होता है। एक कदम जंप करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप पास्ट में हैं तो ऐसा नहीं कि कूद के पास्ट से बाहर निकल जाएंगे, भाई वो पास्ट में ही चीज़ें रहती हैं। बस आपको ध्यान देना होगा, जो आपका पास्ट का इंडेफिनिट होता है, रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका चेंज बता रहा हूँ मैं, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होगी तो याद रखना पास्ट का जो इंडेफिनिट होता है वो चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट में। किस में चेंज होता है प्यारे साथी, पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, और जो आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो फिलहाल तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे प्यारे साथी, इसको ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी सिंपल पास्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करो। क्या यहाँ पे दे रखा है? नहीं दे रखा। यहाँ दे रखा है? जी बिल्कुल दे रखा है। यहाँ पे भी नहीं दे रखा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो ये आई है, तो मैंने कहा था ना इधर तो चीज़ें चेंज नहीं होती, लेकिन इधर के हिस्से को देख के इधर की चीज़ें जरूर चेंज होती हैं। अब आप देखो ये आई दे रखा है, आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? तो आप तुरंत मुझे बताएंगे भैया ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, एक नियम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, SON बटे 1 2 3, या इसे 123 भी करके याद कर लेते हैं, सन बटे 123 करके याद कर लेते हैं इसको। अब इस नियम के अंदर मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई थी कि जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है ये आपका नॉट चेंज रहता है, यानी थर्ड पर्सन अगर होगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो मेरे प्यारे साथी ये तो फर्स्ट पर्सन है, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और आई को जब आप यू के अनुसार बदलोगे तो वो यू हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे हैड स्कोर तो है, बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती है कि एग्जामिनर ने इस आई को चेंज नहीं किया, बस इसी वजह से ये डी वाला ऑप्शन खत्म हो गया, और ये तो पहले ही खत्म हो गए थे, केवल एक ही ऑप्शन आपका आंसर बच रहा है, ये वाला। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर करो। अब इसमें देखोगे तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है वो आस्क्ड दे रखी है। आस्क रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी दिखे तो तुरंत समझ जाना कि इसकी रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो जरूर जब डायरेक्ट के अंदर रही होगी तो वो इंट्रोगेटिव में रही होगी, क्योंकि आस्क का मतलब होता है बेसिकली किसी से इंटेरोगेशन करना या किसी से कोई चीज़ मांगना, ठीक है, वो होता है। तो कह रहा है द मेड आस्क मी इफ़ सी कुड गेट मी अ ग्लास ऑफ जूस, क्या आप मुझे एक जूस का गिलास दे सकती हैं? ये मेड से पूछा था मैंने, ठीक है, इस प्रकार। तो अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को जब आप चेंज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये इनडायरेक्ट में है। अब आप कहेंगे कैसे पता चला? भाई कंजंक्शन लगा हुआ है, और मैंने बताया था जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन लगा हुआ होता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। अब अगर ये डायरेक्ट स्पीच है तो हम इसको क्या करेंगे? ये इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें डायरेक्ट स्पीच बनानी है इसकी। अब डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इसकी जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, देखो सभी जगह पे लगा हुआ है बिल्कुल। लेकिन अब आप देखो इसका वर्ब वाला जो मेजर चेंज है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहाँ पे पास्ट में दे रखी है तो डेफिनेटली ये चीज़ चेंज हुई होगी, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुड जो होता है वो किसका पास्ट होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया जी ये कैन का पास्ट होता है। कैन का पास्ट होता है तो देखो यहाँ कुड दे रखा है, आंसर नहीं बनेगा, यहाँ ये वाले आंसर, इसलिए ये वाले आंसर बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, ये कुड वाला तो आंसर बनेगा नहीं, इसको मैंने बता दिया क्योंकि खत्म हो जाएगा, पास्ट का चेंज होगा, ये प्रेजेंट में रहा होगा जरूर, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, ये वाला इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे प्यारे साथी ये इंट्रोगेटिव में रही होगी, बट यहाँ तो इंट्रोगेटिव है ही नहीं, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। हमें इंट्रोगेटिव में चाहिए, अगर इंट्रोगेटिव में चाहिए तो आप नोटिस करो कैन सी, अगर आपने ये सी लगाया तो भाई चीज़ें चेंज नहीं कर पाओगे, ये चीज़ मेड के अनुसार बदलनी चाहिए, क्योंकि मेड ने ही तो कहा था, और मेड होती है कौन? मेड होती है आपकी वुमन, तो इसी वजह से उसके लिए सी आया। तो जरूर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहा होगा जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होके क्या बन गया होगा? सी बन गया होगा। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मौजूद होना जरूरी है, पर आप देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके अंदर थर्ड पर्सन लगा रखा है, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपका क्वेश्चन गलत करा देती हैं। कई सारे बच्चे हो सकता है जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन लगा दें, वो गलत हो जाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट पर्सन लगाने की ज़रूरत है, ना कि थर्ड पर्सन की। आ जाओ भाई नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है और आपको इसको डायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी रिवर्स गेयर डाल दो बस। तो आप देखो यहाँ पे ये भी पास्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ये जरूर पहले चेंज हुआ होगा। अब आप नोटिस करो ये आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है। आप जानते हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, जिसे हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। अब ये बनने के चांसेस कैसे हैं? मतलब डायरेक्ट के अंदर आप मुझे सोच के बताओ क्या चीज़ें रही होगी। तो आप याद रखना
कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो उसके बनने के दो चांसेस होते हैं। दो चांसेस कौन कौन से? या तो आपकी डायरेक्ट के इस अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रही होगी, यानी सिंपल पास्ट रहा होगा जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हो, या फिर आपका रहा होगा प्रेजेंट का परफेक्ट। इन दो ही टेंस के अकॉर्डिंग आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आप चेक करो, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट दे रखा है, यानी आंसर के अंदर या तो सिंपल पास्ट होना चाहिए या फिर आपका होना चाहिए कौन सा? प्रेजेंट का परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो नहीं चलेगा क्योंकि सभी के अंदर दे रखी है। पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट टू हर दे रखा है, यहाँ पे मी है तो इसको तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है माई मैसेज। अगर मैंने ये माई मैसेज रखा तो भाई बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये चेंज हुई होगी, जरूर ये चीज़ कहाँ हुई होगी? चेंज हुई होगी। और अगर ये माई चेंज हुआ है तो ये माई कब चेंज हुआ होगा? जब ये मी के अनुसार बदला हो, यानी यहाँ पर जरूर कोई ऐसी चीज़ रही होगी जो कि एक सेकंड पर्सन रहा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, बताया था ना। तो यानी कि यहाँ पर जब हम डायरेक्ट स्पीच लगाएंगे तो वो कुछ ऐसा प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि अपने आप में सेकंड पर्सन हो। और आपको याद होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल एक ही होता है, वो होता है आपका यू। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बता दो, यू से रिलेटेड आपको चाहिए, यहाँ पे भी माई लगा रखा है, नहीं बनेगा, यहाँ पर भी माई लगा रखा है, नहीं बनेगा। यू से रिलेटेड केवल एक ही जगह पे चीज़ लगाई गई है, बी ऑप्शन के अंदर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल आस्क्ड कमल, आस्क्ड देखते ही तुरंत समझ जाओ कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो डेफिनेटली इंट्रोगेटिव में रहेगी। अब इंट्रोगेटिव में रहेगी तो बस आप उसको यही चेक करो, इंट्रोगेटिव में होनी चाहिए भाई। अब आप देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉलो नहीं है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे इट वॉज है, अगर ये इट वॉज है तो डेफिनेटली इसका इट इज़ होना चाहिए, लेकिन अब वो इंट्रोगेटिव में होगा तो इज़ इट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथी? इज़ इट होगा, इज़ इट। अब देखो ढूंढो, यहाँ पे नहीं है तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। क्या यहाँ पे है? जी बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। केवल एक ही जगह पे जो चीज़ मैंने आपको बताई वो नज़र आ रही होगी, ये देखो मैंने कहा था आपके आंसर के अंदर इज़ इट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली इनडायरेक्ट स्पीच है, और मैंने कहा था भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब देखो आस्क दे रखी है तो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होगी तो, लेकिन कब? जब डायरेक्ट स्पीच की हम बात कर रहे होंगे। तो इसीलिए देखो आंसर के अंदर हमें क्या देखनी थी? डायरेक्ट स्पीच। तो मैंने इंट्रोगेटिव वाला जो उसका स्ट्रक्चर था वो हमें चुनना था, और वो डी ऑप्शन के अंदर सही दे रखा था। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये आपको डायरेक्ट स्पीच दे दी, तो इसमें देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव है। तो अब इसको चेंज करो, चेंज करोगे तो आप देखो यहाँ पे सेट दे रखा है, मतलब पास्ट में है, तो डेफिनेटली इधर चेंजेस होंगे। अब इधर चेंजेस होंगे तो यहाँ देखो सिंपल प्रेजेंट दे रखा है आपको, तो सिंपल प्रेजेंट दे रखा है। मैंने क्या बताया था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में दे रखी हो तो बस उसको सिंपल पास्ट कर देना। और जो आपका ये जो सेंटेंस दे रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो भले ही चाहे कोई सा ही दे रखा हो, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाओगे ना तो आपको असर्टिव स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है। असर्टिव स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो लगाना, वरना सब्जेक्ट और वर्ब को सीक्वेंस में लगाना। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वो ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। देयर हमारा क्या है? इसका सब्जेक्ट है। हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट है, वैसे तो ये वर्ब होती है, कोई बात नहीं है, रिप्रेजेंट करने वाला सब्जेक्ट चलेगा। तो अब इसको हम देखें यहाँ पे, तो ये सेट टू का तो आस्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी वैसे कंजंक्शन नहीं दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इफ़ कंजंक्शन लगा देंगे। यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ भी नहीं दे रखा, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब इसमें देखो, इसमें तो चेंज ही नहीं किया भाई। जब ये पास्ट में है तो जाहिर सी बात है ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर आप देखो नोटिस करो, ये चेंज ही नहीं किया है। और चेंज नहीं किया है तो भाई गलत हो गया, गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर बच गया, ए वाला। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच दे रखी है, दोनों को चेंज करो। कैसे चेंज करोगे भाई?
रिपोर्टेड स्पीच सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी सिंपल पास्ट। और मैंने क्या बताया था कि सिंपल पास्ट अगर दे रखा होगा और जब आप उसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे और आपको चेंज करना पड़े तो वो किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट ढूंढो ना आंसर के अंदर। यहाँ पे हैड के बाद में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन सेकंड फॉर्म लगा दी, आंसर नहीं बनेगा। यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी, आंसर नहीं बनेगा। यहाँ वॉज कमिंग कर दिया, भाई कोई मतलब नहीं है, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए था और वो केवल किस ऑप्शन के अंदर है, सेकंड वाले के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर करो। क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन आप देखो ना कभी कभी क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार पता नहीं ये क्या चीज़ पूछ ली। भाई कुछ नहीं है, इसके अंदर दो सेंटेंसेस को मिक्स कर दिया है, और दो सेंटेंसेस को ही मिक्स नहीं किया, बल्कि अगर आप देखोगे ये जो चीज़ होती है ना, ये बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं। और मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन किस सेंटेंस के अंदर होते हैं, तो आपको याद होगा एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस होता है। 5 टाइप के आपके जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें आपको पढ़ाया जाता है एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस। बस ये वही है, एक्सक्लोमेशन मार्क दो सेंटेंसेस के साथ लगाया जाता है, एक तो ऑप्टेटिव के साथ में और एक मेरे प्यारे साथी एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस के साथ में। तो यहाँ पे ये एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस है क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, व्हाट अ पिटी। पिटी का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से दया आना किसी पे, वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, एक्सप्रेशन दे रखा है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग बदल लेंगे, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। हम अपना आंसर तो इससे ही निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इधर ये चीज़ भी सिंपल पास्ट में दे रखी है, तो चीज़ें चेंज होंगी। अब ये सिंपल पास्ट में है तो आंसर में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब आंसर के अंदर पास्ट परफेक्ट ढूंढो, तो आप देखोगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं दे रखा, आंसर नहीं बनेगा। यहाँ भी पास्ट परफेक्ट नहीं दे रखा, आंसर नहीं बनेगा। यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी भाई, टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती है, लेकिन यहाँ टू प्रेपोजिशन लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आ जाओ भाई इसका आंसर करो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात पता हो, देखते ही चल जानी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच दे रखी है या इनडायरेक्ट। तो आप तुरंत 1 सेकंड में देखेंगे कि भैया कंजंक्शन दे रखा है, मतलब डायरेक्ट स्पीच नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है, और हमें डायरेक्ट इसकी बनानी है। अब डायरेक्ट बनानी है तो उसको बनाने के लिए आपको चीज़ें देखनी होंगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे टोल्ड यानी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ज़रूर इधर का जो हिस्सा है ये वाला, ये ज़रूर चेंज होके आया होगा। ये वाला हिस्सा है ये भी चेंज होके आया होगा। तो बस अब इनका चेंज ढूंढना है आपको। अब अगर इनका चेंज ढूंढना है तो आप मुझे बताओ, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट का परफेक्ट, ये कब बना होगा? तो आप कहेंगे भैया या तो सिंपल पास्ट रहा हो या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट रहा हो। तो सिंपल पास्ट ढूंढो, आप देखोगे यहाँ पे डू लगा रखा है, तो ये तो भैया सिंपल प्रेजेंट हो गया, नहीं चलेगा। ये भी सिंपल प्रेजेंट हो गया, नहीं चलेगा। यहाँ डिड दे रखा है, यहाँ डिड दे रखा है, तो ये तो चलेगा बिल्कुल। लेकिन अब आप एक चीज़ और नोटिस करो, जो चीज़ मैंने कहा था कि आपको इधर वाले से तो मतलब नहीं होता, इधर वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे आप कभी भी, लेकिन इधर वाले के अकॉर्डिंग जो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो हिस्सा होता है, इसके अंदर चीज़ें चेंज होती हैं। आप सोचो ये ही कब बना होगा, तो आप कहेंगे भैया जी ही बनने का चांसेस तब है जब ये जो है वो आपका चेंज हुआ हो इस यू के अकॉर्डिंग, तभी तो ही आएगा जब इस यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप कहेंगे जी भैया जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ही टोल्ड यू डैट, ठीक है बिल्कुल, ही हैड नॉट, ठीक है, हाँ ही सेड टू यू, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन आपको दे रखा है, तो आप जब इसको चेंज करोगे, हाँ यहाँ पे वो आ रहा है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इस आई को हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे ही बन जाएगा। आप देखो ना यहाँ पे ही बना हुआ है, ये कब बनेगा, जब ये इसके साथ चेंज हुआ होगा, और ये आपका है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला कौन सा पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन केवल 2 ही होते हैं, एक तो आई और एक बी। तो आप नोटिस करो यहाँ पर तो यू दे रखा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस वो चीज़ें अप्लाई करने में समय लगता है और कुछ नहीं है केवल क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसान है, आराम से कर लोगे,
बट वही चीज़ें आप तभी कर पाएंगे आराम से जब आपको चीज़ें अप्लाई करनी आए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है और आपको आंसर में इनडायरेक्ट ढूंढनी है। सैड रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है तो आपको इधर जो है चीज़ें चेंज करनी होंगी। अब आप नोटिस करो आपको इसमें बिल मॉडल वर्ब दे रखी है और मैंने बताया था बिल मॉडल वर्ब दे रखी है, और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो बेसिकली आपको वहाँ उसका पास्ट बताना होता है। अब आप मुझे बताओ इस बिल मॉडल वर्ब का क्या पास्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पीछे नहीं बताया था? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताया था और आपने कहा था बिल का पास्ट होता है जी वुड। तो अब आंसर में ढूंढ के बताओ मुझे। तो आप कहेंगे देखो भैया यहाँ तो बिल दे रखा है तो आंसर नहीं बनेगा, यहाँ भी बिल दे रखा है आंसर नहीं बनेगा, यहाँ वुड दे रखा है यहाँ वुड दे रखा है। अब आप मुझे देख के बस इतना बताओ कि ये जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट के अनुसार जब ये चेंज होगा तो भैया ये सी बन जाएगा, क्योंकि हमें लगाना तो सब्जेक्ट ही है ना। तो यहाँ पर तो आई दे रखा है, ये तो चेंज ही नहीं किया इसने, तो बस बात गलत हो गई। आपका एक ही ऑप्शन राइट आंसर बच गया बी वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। इसका आंसर करेंगे भाई। ये सब CPO टीयर 2 यानी CPO मेंस के क्वेश्चन है। आप समझो ऐसे क्वेश्चन मेंस में ही पूछता है ताकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाए, क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा देता है जिससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को समझने में। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है और डायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। क्वेश्चन में इसीलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि भाई क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है उन चीज़ों का, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो टिप्स होती हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बिना पढ़े सिर्फ चीज़ों को एनालिसिस करके आंसर निकाल के ले जाओगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि भैया इसके अंदर आस्क वर्ब दे रखी है। मतलब जब हम इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाएंगे तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इंट्रोगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो चीज़ें जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम देखेंगे। जैसे ये कुड दे रखा है तो भाई ये अभी पास्ट में है, जब हम इसको डायरेक्ट में बनाएंगे तो प्रेजेंट में ले जाना पड़ेगा। कुड किसका पास्ट होता है? कैन का। तो यहाँ तो कुड दे रखा है आंसर नहीं बनेगा। यहाँ बिल मॉडल वर्ब चेंज कर दी आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे मॉडल वर्ब ही नहीं लगाई आंसर नहीं बनेगा। केवल एक ही ऑप्शन में कैन मॉडल वर्ब नज़र आ रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिंपल आपको बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ। ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। इसका आंसर बताएंगे। देखो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो एक्सक्लेम्ड वर्ड लगा हुआ है। मैं आपको इस वर्ड के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। ये जो एक्सक्लेम्ड वर्ड लिखा हुआ है ये कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन में आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस का है, क्योंकि इसके नाम में ही एक्सक्लोमेशन छिपा होता है, विस्मयदी बोधक वाक्य जिसे आप बोलते हो। ठीक है भाई, तो ये एक्सक्लेम्ड वर्ड जब भी नजर आए तो तुरंत समझ जाना कि इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगी वो अपने आप में एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस के अंदर रहने वाली है। अब आप नोटिस करो भाई, इसको चेंज करो तो आप देखो जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह पे तो मतलब दैट की जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, और इट वॉज अ ग्रेट फीस्ट का की जगह पे हम क्या बोलेंगे? वॉट अ ग्रेट फीस्ट इट इज़। बिल्कुल मेरे भाई, वॉट लग जाता है, मतलब हम यहाँ पे वॉट या फिर हाउ का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करने के लिए होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि यार कितना अच्छी दावत थी भाई, कितना अच्छा फीस्ट था, ऐसे करके तो वो चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे हैज़ के बाद बीइंग कोई मतलब नहीं, लॉजिक नहीं बना। इट इज़ अ ग्रेट फीस्ट ऐसे डायरेक्ट सीधा नहीं बोल सकते, वो चीज़ गलत हो जाएगी। सही एक्सप्रेशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वरना एक्सक्लोमेटरी की सेंस नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी गलत कर दिया कि भाई ये प्रेजेंट कर दिया, जब यहाँ पास्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी पास्ट ही रहेगा, तो ये गलत हो गया। इसका तो एक्सप्रेशन ही गलत कर दिया, क्योंकि एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस चाहिए था, यहाँ इंट्रोगेटिव कर दिया। तो केवल एक ही ऑप्शन आपका बच गया, ए वाला। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 45 तक ही करेंगे, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे ऐसे ही करके कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी है तो मुझे उसके लिए निकलना है, ठीक है भाई। ठीक है, धीरे धीरे करके ऐसे ही मैं कराता रहूँगा आपका। और बस यही चैप्टर बचा हुआ है, फिर एक आर्टिकल चैप्टर रह गया है, फिर हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट जो है बहुत जल्द आपके लिए शुरू करेंगे। चलिए,
तो क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ओके, अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में दे रखी है, तो भाई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब आप देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिंपल मतलब होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, आप जो बोलो वो बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाओगे तो उस प्रेजेंट के टेंस को पास्ट में आपको बदल देना रहता है, तो बस पास्ट में बदल दो। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, स्पॉइल बोल रहा है, तो स्पॉइल्ड आपके क्वेश्चन में होना चाहिए आंसर। यहाँ स्पॉइल्स कर दिया आंसर नहीं बनेगा, यहाँ स्पॉइल कर दिया आंसर नहीं बनेगा, यहाँ हैड के बाद स्प्लॉइट कर दिया आंसर नहीं बनेगा। केवल एक ही जगह पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रही है डी ऑप्शन के अंदर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, गजब। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे भाई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक्सक्लेम्ड जैसे ही लगे तुरंत समझ जाओ कि कहीं ना कहीं रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है वो जब आप उसको चेंज करके आंसर निकालोगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनेगा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनेगा तो भैया उसके अंदर क्वेश्चन मार्क तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो इंट्रोगेटिव में आता है, ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये असर्टिव वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी आंसर नहीं बनेगा, इसको भी ख़त्म कर दो। ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन का कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो ये आई दे रखा है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर ये आई यहाँ पे दे रखा है तो ये कब चेंज हुआ होगा भाई, सी एक्सक्लेम्ड दैट आई ग्रोन वेरी टॉल, उसने मतलब कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा हूँ, लंबा हो रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से उसने बोला। तो मेरे प्यारे साथी जाहिर सी बात है कि इस सी ने ये बात अपने लिए तो नहीं कही है, ये किसी व्यक्ति के लिए, मेरे लिए बोली है, थर्ड पर्सन के लिए बोली है एक प्रकार से, लेकिन ये है कि ये चीज़ मेरे लिए बोली गई है, तो ये आई जो है ये ज़रूर मेरे प्यारे साथी कोई ना कोई सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट रहा होगा उस समय पे बात को सुनने वाला, क्योंकि मैं उस समय इसकी बात को सुन रहा था ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सीधे सीधे अगर देखा जाए तो इसको जो है आप जो है यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो आई है वो मेरे प्यारे साथी इस मी के अनुसार बदल के ही यहाँ पे आई बनेगा, अदरवाइज़ तो ये सी हो जाता। तो इसी वजह से हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ए वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी, ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसका आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे द मैनेजर लाउडेड द सेल्समैन एंड सेड दैट हिज परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। अब मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देगा, उसके अंदर एक दो क्लाउज ऐड कर देगा, जिससे क्या लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी आ जाती है, एग्जामिनर को ऐसा लगता है। लेकिन हमने क्या कहा, तरीके ऐसे ऐसे हैं कि आप आसानी से कर ले जाओगे। आप बस इतना देखो, जितनी चीज़ आपको बताई गई है आप बस उतना देखो, आपको कन्फ्यूज़ ही नहीं होना है बिल्कुल। आप ये देखो कि यहाँ पे भैया सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में दे रखी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दैट लगा हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, डायरेक्ट हमें बतानी है। तो ज़रूर ये जो चीज़ दे रखी है, ये जो चीज़ दे रखी है वो चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, अब हमें उसका रिवर्स करना है। अब आप मुझे बताओ, ये पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो ये कब कब बन सकता है, तो आप कहेंगे देखो भैया जी ये दो तरीके से बन सकता है, या तो डायरेक्ट के अंदर आपका सिंपल पास्ट रहा हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म रही हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट रहा हो जिसे हम कहते हैं हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो ये रही हो, ये दो चीज़ें रही होंगी तभी ये बन सकता है। तो अब आप चेक करके मुझे बताओ ज़रा। तो आप देखोगे, देखो यहाँ पर तो पास्ट ही दे रखा है, नहीं चलेगा। यहाँ पर आप नोटिस करो हैज़ के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। भाई याद रखना, हैज़ हैव हैड ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं ना, तो इनके बाद जो आप नेक्स्ट वर्ब लगाते हो वो थर्ड फॉर्म में लगती है। ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में बताई थी बात, तो ये भी ख़त्म हो गया। ऐसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे प्यारे साथी इसमें तो इजी लगा दिया, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जब ये एक तरीके से 3 ऑप्शन ख़त्म हो गए तो एक ही ऑप्शन तो बचा आपका, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब वैसे अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसकी चीज़ों को निकाल रहे होते तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता और आप ये देखते
कि भाई कुछ हो सकता है गलती होने के चांसेस भी होते, बट लेकिन आपको बिल्कुल वो तरीका अपनाना है जिससे आप सरल तरीके से आंसर निकाल पाएँ। अब इसमें हमने क्या देखा, हमने बस ये देखा कि भाई ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब ये चीज़ ज़रूर चेंज होके आई होगी। अब ये चीज़ चेंज होके आई होगी तो डायरेक्ट में या तो सिंपल पास्ट रहा होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो यही तो आंसर राइट बनेगा। ये चीज़ें आपको देखनी है बस। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस की मदद से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने का तरीका, जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से कहूँगा, जिस भी बच्चे को थोड़ी बहुत अगर समझ में ना आए हों तो वो एक बार मेरे फाउंडेशन बैच के अंदर जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों की कंबाइंड वीडियो बनी हुई है वो देख लेना भाई, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारे जो भी चीज़ें मैं ये लगाता हूँ, जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है जी, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।